कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल बीते 3 दिनों से विधायक रेस्ट हाउस में धरने पर बैठी हैं। विधायक का आरोप है कि आम पब्लिक की सुनवाई इस सरकार में कैसे होगी जब एक जनप्रतिनिधि के धरना देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनीत ने कहा, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी अधिकारी को क्यों रखना चाहते हैं। नरसिंहपुर एडिशनल एसपी राजेश तिवारी क्या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? इतनी सारी जांच के बावजूद भी राजेश तिवारी को किस लिए रखना चाहते हैं? उन्होंने कहा, जब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं सुनीता पटेल का समर्थन करने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी धरना स्थल पहुंचे और कहा, जल्द ही इस मामले का निराकरण हो जाएगा। मुझे जानकारी नहीं है कि काहे के लिए गए हैं, लेकिन सूची तो जल्द आनी ही चाहिए। चुनाव की घोषणा शायद कल हो जाए। कांग्रेस विधायक धरने पर बैठी है, लेकिन सरकार को अब तक कोई चिंता नहीं है। अब से कुछ देर पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी यहाँ पर धरने पर बैठे थे। उनका कहना था कि आखिरकार क्यों सरकार इनकी सुनना नहीं चाहती। सीधे विधायक से बात कर लेते हैं। मैडम, आप धरने पर बैठी हैं, माननीय है, विधानसभा की सदस्य हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। भैया, पहले से मैं पत्राचार कर रही हूँ और काफ़ी दिन से मांग कर रही हूँ। जब ये सब चीज़ें ऐसी क्षेत्र में इतना धुआं सट्टा अवैध रेत का उत्खनन होने लगा और इन पर रोक नहीं लगा पा रही थी, तो मैंने फिर इस प्रक्रिया को चालू किया। मैं आके सीएम साहब से मिल के बात की। मुझे लग रहा था कि 20 तारीख तक, मैंने 4 तारीख को लेटर दिया था, 20 तारीख तक हो जाना था। 21 तारीख को जब विधानसभा थी तो मैं विधानसभा में दिन भर बैठी, लेकिन नहीं हुआ। ये सरकार समझ में नहीं आ रही क्या कर रही है। आपको जनता ने चुनकर भेजा, अपना अहम वोट दिया ताकि क्षेत्र ठीक रहे, और आप उसी जनता की मांग को लेकर धरने पर भी बैठी थी, विधानसभा में भी बैठी, और आप लगातार पत्राचार भी कर रही हैं। पीसी शर्मा भी अब सुबह आए थे, अजय सिंह भी लगातार नेता आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी किसी एसपी के दबाव में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कहाँ से ऐसी कौन सी रुकावट है। मैं तो उनसे ये भी कह चुकी हूँ, जब मिली थी मैंने सारी घटना उनको बताई, और आप जांच करवा लीजिए, आपके पास तो सारी एजेंसियां हैं, आप कहीं से भी जांच करवा लीजिए। एक हमारे यहाँ 2 लोगों की मर्डर करवाया था और उसको मुठभेड़ करवा के, मर्डर करवा के, और उसको एनकाउंटर का नाम दे दिया। उसकी जाँच भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। एक पुलिस एडिशनल का काम पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। वो उनकी ड्यूटी नरसिंहपुर और गाड़ावाड़ा में रह चुके हैं, तो सारे जो अवैध काम करने वाले उनसे उनके परिचय हैं, और जो गलत कमाई करते हो तो उनको देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी कमाई कहाँ तक आ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार भी ऐसे अधिकारियों को क्या रखना चाहती जो सोने के अंडे देती है। ऐसे अधिकारियों को रखना चाहती जो उनको खाते और उनको खिलाते, इसलिए वो वहाँ से नहीं हटा रही कि गाड़ावाड़ा में अवैध रेत बहुत ज़्यादा है और उसका अवैध उत्खनन हो। अभी 30 तारीख तक वहाँ रेत पर रोक लगी हुई है। इसके बाद भी वहाँ से सैकड़ों डंपर निकल रहा है, लेकिन रोक नहीं लग पा रही है। ये तो थी हमारे साथ कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा, और एक सवाल भी पूछा सरकार से कि आखिरकार क्यों मेरी मांग पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं जनहित की मांग उठा रही हूँ, क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, नशे के कारोबार से स्वच्छ रखना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं धरने पर बैठी हूँ महिला विधायक होने के बाद, लेकिन कोई भी मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। कैमरा पर्सन रिहान के साथ वैभव गुप्ता, नादी टीवी, भोपाल।